हेलो गाइस। सो आई थिंक आप लर्निंग कर रहे होंगे। फ्री टाइम में मुझे टूल्स बनाने की चुल रहती है। बेसिकली मज़ा आता है जावास्क्रिप्ट में अलग अलग चीज़ें करने में। सो अभी मैं कुछ कर रहा था और मुझे क्या हुआ कि एक रिक्वायरमेंट आई कि जो जैसे ये बहुत सारे मेरे पास एचटीएमएल पड़े हैं। अब ये उल्टे सीधे नाम से मुझे क्या करना था, इनको रीनेम करना था। अब रीनेम करने के लिए मैं अगर इनको एक एक करके बैठूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा सीरियसली। अब मुझे बल्क रीनेम करना था इनको। सो मैंने क्या किया कि एक बल्क रीनेम की डॉट जेएस करके एक फ़ाइल क्रिएट कर दी और सोचा कि इसमें टूल बनाता हूँ जिसमें बल्क रीनेम कर दूँ चीज़ों को। मतलब किसी फ़ोल्डर में कोई चीज़ पड़ी है तो उसको बल्क रीनेम कैसे करेंगे, और ये करूँगा किसमें, मैं नोड जेएस में। सो बेसिकली नोड इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे इंस्टॉल करना है वो मेरी मर्ज टैग की सीरीज़ में पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हो आप। फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक सीरीज़ ही क्रिएट कर दूँ जिसमें देखो मैंने कर भी दी टूल्स। ठीक है। सो बेसिकली जिसमें मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखूँगा, मैंने बहुत सारे पहले भी लिख रखे हैं, बट अब से जो लिखूँगा और जो पहले लिखे हैं उनको मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या नहीं करते। सो इट विल बी फन। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चीज़ों के। सो रिक्वायरमेंट पता है क्या करना है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एचटीएमएल्स हैं, उनको मुझे रीनेम करना है क्योंकि उल्टे-सीधे नाम है। और बल्क रीनेम की फंक्शनैलिटी अचीव करनी है विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो बल्क रीनेम करके मैंने लिख दिया है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक कांस्टेंट क्रिएट करूँगा फाइल सिस्टम का। क्यों? क्योंकि मुझे इसके मेथड्स यूज़ करने हैं। और देख, ये क्यों यूज़ करते हैं हम एफ एस, जिसने नोड पे काम करा होगा उसको पता होगा कि फाइल सिस्टम के बिना हम फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद कांस्टेंट क्रिएट करूँगा पाथ के लिए, क्योंकि इसमें मुझे पाथ चाहिए होंगे कि कहाँ पर चीज़ पड़ी है, कहाँ से उठानी है, कहाँ कहाँ से उठा के रीनेम करनी है और फिर कहाँ पर डालनी है, ये सब मुझे चाहिए। सो रिक्वायर अगेन पाथ। ओके, सो दिस इज डन। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसका एक मेथड होता है रीड डायरेक्टरी, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। रीड डायरेक्टरी टाइप करने में मज़ा नहीं आता ना। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मुझे पाथ देना है। जिस डायरेक्टरी में से मुझे रीड करना है उसका पाथ देना है। अब मुझे सपोज मुझे रीड करना है इनपुट से। सो इनपुट में जो उल्टे सीधे नाम है तो यहाँ से रीड करना है। अब यहाँ पर मैं इसका पाथ दूंगा। सो बेटर है गंदगी मचाने से अच्छा है कि यहाँ पर पहले ही एक बना लेता हूँ मैं फोल्डर का पाथ करके, एक वेरिएबल बना लेता हूँ फोल्डर पाथ। कैमल केसिंग यूज़ करता हूँ मैं, गुड प्रैक्टिस। सो फोल्डर पाथ हो गया। अब इसको मैं क्या पाथ दे दूंगा, इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे यही डायरेक्टरी में जहाँ मेरा ये स्क्रिप्ट पड़ी है वहीं पे मेरा इनपुट पड़ा है। सो बस डॉट स्लैश और इनपुट, इनपुट्स। ठीक है, डन, ये भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा बहुत सफाई के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, इसको यूज़ कर लूँगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। सेकेंड इज़ कि मैं दो आर्ग्यूमेंट और लूँगा, एक एरर के लिए, एक फाइल्स के लिए। अब सबका प्यारा एरो फंक्शन, एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। एरो फंक्शन यूज़ करते ही देखो इनके कलर कैसे चेंज हो गए। सो बेसिकली अब एरो फंक्शन यूज़ करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरर ही हैंडल कर लेते हैं। अगर एरर है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो, एरर नहीं कंसोल डॉट एरर करो। अब लॉग और एरर में क्या फ़र्क है भाई, ये जाके पढ़ो अगर नहीं पढ़ा तो, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं क्या शो करूँगा, एरर है भाई, क्या एरर है देख लो, ये एरर है। उसके बाद भागो यहाँ से, रिटर्न, खत्म, खेल खत्म, हो गई स्क्रिप्ट तैयार बस। नहीं, अगर एरर नहीं आया तो क्या, खेल शुरू करना है दोबारा। खेल शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर फाइल्स को यूज़ करेंगे। ये फाइल्स जो रीड कर ली इसने, बहुत सारी फाइल्स है, तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें, मैप या फॉर ईच, क्या लगाऊं। चलो एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, फॉर ईच और मैप में क्या फ़र्क है। अभी के लिए मैं फॉर ईच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर ईच यूज़ करके मैं क्या करूँगा, वो फाइल थी तो इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा फाइल, फाइल्स का, क्योंकि मैं लूप कर रहा हूँ तो इसमें एक एक करके आएगी। और इंडेक्स,
रिएक्ट पे जिसने काम करा उसको पता है इंडेक्स का महत्व। क्या कर रहा हूँ मैं? एरो फंक्शन बनाना था सबका प्यारा, बन गया एरो फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि एक जहाँ से फाइल उठानी है ओल्ड पाथ, ठीक है, और जहाँ डालनी है उसको हम न्यू पाथ मान लेंगे, ठीक है। ओल्ड पाथ मेरा क्या हो जाएगा कि पाथ को यूज़ करेंगे, जो डिक्लेयर करा था यहाँ पे किसी वजह से किया था ना, पाथ को यूज़ करेंगे। डॉट जॉइन मेथड है इनबिल्ड, तभी हरा हरा दिख रहा है, अदरवाइज लाल लाल हो जाता। फोल्डर पाथ, जो हमने फोल्डर पाथ दिया है वो, और फाइल जो मैंने उठाई, तो पूरा पाथ कैसे बन जाता है कि इनपुट, अगर जैसे इनपुट है और ये मेरा नाम है कुछ भी, अब ये उल्टा सीधा नाम है, फॉर एग्जांपल इसका नाम होता अल्फा, तो इनपुट स्लैश अल्फा डॉट एच, इस तरह तो फाइल का पूरा पाथ बनता है, सॉरी डॉट एच, ठीक, इस तरह पूरा पाथ बनता है। तो अभी मेरे पास नाम तो उल्टे सीधे है, अभी के लिए मैंने क्या किया कि फोल्डर पाथ ले लिया, और फोल्डर पाथ के बाद उसमें क्या किया मैंने, फाइल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसलिए मैंने ज्वाइन यूज़ करा है। सो पूरा पाथ क्रिएट हो गया, ओल्ड पाथ। अब मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या नाम है, उल्टा सीधा जो भी होगा वो खुद ही ओल्ड पाथ में आ जाएगा। अब मुझे ओल्ड पाथ मिल गया, ठीक है। अब एक एक्सटेंशन भी है फाइल की, तो कॉन्स्टेंट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, डॉट एचटीएमएल, सो पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम। अब लोग इनबिल्ट मेथड बने हुए हैं तो वो यूज़ करेंगे ना, फाइल डाल दो इसके अंदर, ये क्या करता है फाइल का जो भी एक्सटेंशन होता है वो उठा लेता है, एक्सटेंशन में डाल देगा। अब मुझे एक्सटेंशन भी मिल गया फाइल का। अब मैं क्या करूँगा, एक और कॉन्स्टेंट क्रिएट करूँगा, कॉन्स्टेंट न्यू नेम, ठीक है, कैमल के सीन, ठीक है। एक्सटेंशन की स्पेलिंग देखो कितनी बेहतरीन लिखी है मैंने, नहीं सही तो लिखी है यार, सही है यार, नहीं गलत है, ठीक है। सो न्यू नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब क्या करूँगा, थोड़ा सा पैसा चाहिए, डॉलर 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 न्यू टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करा मैंने, बेसिकली यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ किया, बट उसको डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पर क्यों किया न्यू टेक्स्ट, कि जो नया नाम देना है मुझे यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पर बार बार चेंज करूँ कोड में, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बना देता हूँ न्यू टेक्स्ट के नाम से, ठीक। और उसको क्या करूँगा कि कैमल केसिंग न्यू टेक्स्ट के नाम से, अरे क्या हो गया, मेरा कैप्स लॉक खराब हो गया, शिफ्ट खराब हो गया, नहीं, सो न्यू टेक्स्ट इक्वल्स टू, जो भी मुझे नाम देना है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। सो अब मुझे फिक्र करने की जरूरत, इस कोड के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं। अब सपोज मुझे नाम कुछ ऐसा चाहिए कि जैसे इनपुट है, तो मुझे नाम चाहिए इनपुट अंडरस्कोर 012, तो मुझे क्या करना है, मुझे फिक्र नहीं करनी, मैं इनपुट डाल दूंगा, इसके आगे अंडरस्कोर दे दूंगा, अंडरस्कोर के बाद मैं एक और बार पैसा चाहिए मेरे को, डॉलर, उसके अंदर इंडेक्स तो मेरे को मिल रहा है, तो मुझे क्या फिक्र करनी है। और एक एक्सटेंशन मैंने जो करी थी वो किसी वजह से करी थी, बिना एक्सटेंशन के फाइल दे दोगे, पता चला HTML को PDF बना दो। सो एक्सटेंशन मुझे जो मैंने पहले निकाली थी वो एक्सटेंशन यहाँ पर उठा के इसमें को यहाँ से उठाई इसमें डाल दी। अभी बेचारा ओल्ड पाथ यूज़ नहीं हुआ, अभी होगा। अब एक्सटेंशन भी बन गई, पूरा नया नाम बन गया, नया नाम बन गया, फाइल को उठाया, नया नाम जो है बना देंगे, नया नाम बनाने के बाद उसको कहीं रखना भी पड़ेगा ना, तो कॉन्स्टेंट उसका नया पाथ जो होगा वो यहाँ पर बना देते हैं। तो नया पाथ क्या होगा, फिर से पाथ डॉट ज्वाइन, फिर से यूज़ करेंगे, ज्वाइन के बाद क्या करेंगे, ज्वाइन क्या करता है ऑब्वियसली फोल्डर पाथ, तो जो मेरा फोल्डर पाथ है उसको उठाएंगे और यहाँ पर न्यू नेम अपेंड कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इनपुट स्लैश जो भी फाइल का नाम आएगा वो होता है ना पूरा पाथ, तो अब यहाँ पर तो नाम चेंज कर देंगे हम, तो जो नाम चेंज कर देंगे वो वाला नया नाम आना चाहिए। और फोल्डर पाथ मेरा मुझे क्योंकि इसी फोल्डर में इसी को रिनेम करके इसमें ही वापस डालना है, अगर इसमें ना डालना होता तो मैं फोल्डर यहाँ पर चेंज कर सकता था, बट मुझे यही डालना है तो मैंने चेंज नहीं किया। अब मेन काम करेंगे fs डॉट रीनेम, ये इसका इनबिल्ट मेथड, ये फंक्शन जो भी है। उसके बाद अब क्या करूँगा मैं, ये क्या लेता है, ओल्ड पाथ लेता है, न्यू पाथ लेता है, ओल्ड से उठाता है, रीनेम करता है, न्यू में डाल देता है, ठीक है। तो ओल्ड पाथ जो मैंने डाला था वो,
ठीक, कॉमा, और न्यू पाथ जो मैंने बनाया वो ओल्ड से उठाएगा, रीनेम करेगा, न्यू पाथ में डाल देगा। अब सपोज अगर न्यू ओल्ड पाथ से उठाया और न्यू पाथ में डालना है, और ये जो rename the file from the old path, and in this case new path already exists, it will be overwritten. So basically अगर ये इसी के अंदर डालना है तो overwritten हो जाएगा. If there is a directory at new path, an error will raise instead. So basically अगर तुम इन पाथ चेंज कर रहे हो और वो डायरेक्टरी में वहाँ मौजूद ही नहीं है फोल्डर वगैरह, तो ये एरर देगा. तो भाई एरर के लिए भी एक बना लेते हैं, या किसी और वजह से एरर आ जाता है तो ठीक है. अब एरर के आगे फिर एरो फंक्शन, एरर आया तो खेल खत्म फिर से. ठीक, सबसे पहले एरर को हैंडल कर लेते हैं. ना ना ना, कॉपी पेस्ट कोडर है और कॉपी पेस्ट ना करें. सो कॉपी एंड पेस्ट. एरर अगर आएगा तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट एरर, दूसरा एरर. ठीक है, एरर आया, रिटर्न नहीं करते. अभी क्या करते हैं, क्योंकि मुझे काम करना है. अगर पाथ नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, एल्स क्या करो, शो कर दो, कंसोल डॉट लॉग, क्या शो कर दो कि कौन सी फाइल का नाम था, क्या चेंज करा. सो एक प्यारा सा मैसेज लिख देते हैं, अगेन यूजिंग दिस फाइल, थोड़ा सा पैसा और लेते हैं, डॉलर फाइल नेम, जो मेरा फाइल नेम था पुराना वाला रिमेंबर. ठीक, सो बेसिकली फाइल जो थी मेरी उसको हैज़ बीन रीनेम्ड टू, क्या, फिर से थोड़ा सा पैसा चाहिए, डॉलर, जो नया नाम आपने इसके लिए रखा है वो. सो ये मेरा शो हो जाएगा एंड ऑल सेट. ठीक है, ओके. सो ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं, सेव कर देते हैं. अब डायरेक्टरी में चला गया मैं इसकी. क्या करना है, नोड बल्क रीनेम डॉट जेएस, करे टेस्ट. चलो भाई टेस्ट करते हैं. एरर आ सकता है बट इट्स ओके. एरर आ गया, कोई बिना एरर आए कुछ चल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. सो एरर क्या है कि द पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, द पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, रिसीव्ड एन इंस्टेंस ऑफ एरे, received an instance of array. Okay, okay cool. पहले कुछ चला था क्या? नो. ओके, सो बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने क्या किया, फॉर ईच करके फाइल्स आ गई, फोल्डर पाथ तो ठीक था, स्लैश इनपुट्स ये भी ठीक है. ओके, इंडेक्स आ गया, एक्सटेंशन आ गई, ओल्ड पाथ, न्यू पाथ, फाइल, ठीक तो है सब. path dot extension name. Okay, got it. New path. ओके, देखो बहुत तगड़ा एरर था. बेसिकली एरर से पहले ना ये मुझे मिल गया, कैमल केसिंग नहीं यूज़ करते, बताओ यार कैसे डेवलपर है. सो बेसिकली यहाँ पर एरर डाल दिया, चाहिए क्या इसको, स्ट्रिंग. मैंने इसी को उठा के डाल दिया सारे फाइल्स को. बेसिकली मुझे फाइल्स को नहीं डालना था, यहाँ पर फाइल डालना था. ठीक है, सो डन है. हाँ ठीक है, सेव कर दूँ. ठीक है, सेव कर दिया. अब इसको फिर से चल रन करेंगे. नहीं, पहले ना क्लियर करते हैं, ऐसा मज़ा नहीं आता एरर के साथ रन करने में. चलो इसको ओपन करेंगे, एंटर, चल गई. सो सी क्या लिखा रहा है, दिस हैज़ बीन रीनेम टू दिस. कूल. सो अब है बारी चेक करने की. चलो चेक करते हैं. इनपुट था 3 2 1 एंड ये. सो यस, ये डन है. अब एक बार और टेस्ट कर लेते हैं. लोडर्स, क्या करना है, स्क्रिप्ट तो तैयार है, अब कुछ नहीं करना है, बस LOADERS, और मुझे नाम क्या देना है, इनपुट की जगह
नाम तो चेंज कर दिया लोडर्स। इनपुट की जगह क्या यूज़ करना है, लोडर्स। ये भी चेंज हो गया, सेव करा, ठीक, क्लियर मारा, फिर से रन करी, एंड चल गई। देखिए ज़रा, ओह वाह। सो या इट्स डन भाई साहब। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को ना बनाता तो 635 बार रीनेम करना होता इस वक्त, और ये वीडियो कभी बनती ना और आप इंतज़ार करते रह जाते। ओके, सो और कोई टूल्स के आइडिया आपके पास हैं तो कमेंट में डाल दो, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। सो ये सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार रहेगी। देखते हैं आपके पास कौन कौन से इंटरेक्टिव और क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मैं जावास्क्रिप्ट नहीं बनाऊंगा, कुछ लोग पाइथन प्रेफर करते हैं, बट ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट ही ठीक है। सो या मिलते हैं किसी दूसरे टूल के साथ, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंसान खुद ही सब्सक्राइब करेगा जब उसको सीखने की इच्छा होगी। चलो मिलते हैं, बाय।